नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। फिलहाल पीछे पोस्टर देखिए। पोस्टर देखने के बाद आपको कहानी समझ आएगी। म्यूजिक मेलोडी स्टूडियो प्रेजेंट, बड़ी सी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। रवि शास्त्री जी इधर नज़र आ रहे हैं, हनुमान जी, और ये पूरा गाने का नाम है राम राज है। स्वर रवि शास्त्री, गीत श्याम श्रीवास्तव और संगीत कुमार बबलू की है। अब हमारे तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्टर दिखाने का पूरा मकसद क्या है। तो हमारे साथ दो खूबसूरत चेहरे दिख रहे होंगे। खुद रवि शास्त्री जी हैं, जिनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर? सब लोग को हाथ जोड़कर यहीं से हम प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले सबका। दूसरा चेहरा जो दिख रहा होगा वो इस MMS यानी कि म्यूज़िक मेलोडी स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर हैं, CMD कह लीजिए, रंगेश शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत। और आप लोग आए इसके लिए तहे दिल से स्वागत है सर। तो पूरी कहानी अब इन्हीं दोनों पे चलेगी और सबसे पहले रवि शास्त्री जी से जुड़ते हैं। सर, रामराज 22 जनवरी को ही हो गया, आप इतने लेट से कैसे आ रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि 22 जनवरी को रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ तो उसके बाद का जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ, तो कहीं हम गए, चाहे लोगों से मिल रहे हैं, तो एक भाव आ रहा है जी। कि वाकई में रामराज आ गया। तो मन में आया कि नहीं, अगर गीत बने तो रामराज है। और आप भी हर जगह जाते हैं तो आप भी फील कर रहे होंगे कि रामराज वाकई में आ चुका है। और जैसा चल रहा है अभी हिंदुस्तान का माहौल, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। बहुत प्यारा भजन आपने गाया, भी हमने स्क्रीन पे देखा। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन हो, इसके बाद फिर हम अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। जी। हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, हिंदुत्व का परचम खड़ा हुआ, सर हिमालय से बड़ा हुआ। बिखरे धर्म सनातन का, बिखरे धर्म सनातन का, अब जाकर एक आवाज है। क्या बात? ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। क्या बात है। सर, आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अपनी नई कंपनी म्यूज़िक मेलोडी स्टूडियो की शुरुआत करा है। सोचा क्या क्या है और किस तरह के आप जो है फ्रंट वर्क पे काम करेंगे, किस तरह के कंटेंट आपने डिसाइड किया है, और इंडस्ट्रीज़ में आने का आपका जो मेन मकसद है वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा इस कंपनी के पीछे का सोच ये रहा है कि हम एक ऐसा एंटरटेनमेंट दें जिसे लोग बहुत प्यार से सुने। और अभी राम भजन के साथ आए हैं, अभी फिर एंटरटेनिंग सॉन्ग आएंगे, लोकगीत आएंगे, और इन फ्यूचर हम लोग कुछ शादी ब्याह के गीत भी लाएंगे इस पे। तो एक फुल एंटरटेनिंग एक म्यूज़िक कंपनी के तौर पर हम लोग यहाँ पर हैं। जी जी जी। जब जब कोई नई कंपनी आती है तो सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में घूमता है कि भाई इंडस्ट्रीज़ में कदम रख रहा हूँ, कई सारी कंपनियां हैं, उन्होंने इस तरह से काम किया है। जब आपने यहाँ पे एंट्री करा तो आपकी सोच क्या क्या है, किस तरह से भोजपुरी को बदलने की? क्योंकि जब जब कोई नई कंपनी आती है तो पहला वार होता है कि अश्लील हम नहीं लेकर आएंगे, दूसरा वार होता है कि हम अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे। तो आपने क्या सोचा है? सर फिलहाल तो हम लोग का सोच यही है कि एक अच्छे कंटेंट के साथ ही आए इस पे, ठीक है। और कहीं भी जो आपने बोला है सर, जेन्युइन सी बात है। मेरी सोच तो हमेशा सर, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम का मेरे आराध्य को मानते हैं सर, तो अश्लील कंटेंट के तरफ तो मेरी सोच नहीं है सर। और हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे रहेंगे कि जो लोग सुने तो इंटरटेन करे, चीज़ों से रिलेट कर सके, भोजपुरी अपनी माटी इन सब चीज़ों से रिलेट कर सके। तो उन्हें ये ना लगे कि नहीं नहीं ये तो सॉन्ग कहीं बाहर वाला टाइप, अपनी फीलिंग वाली नहीं आ रही। नहीं नहीं, हम इसमें पूरा मौका देंगे। मेरा अब सोच ये है कि हम अपनी इस चैनल पे भोजपुरी जितने भी अपने यहाँ का रीजनल है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उन सबको मौका दें, नए कलाकारों को मौका दें, ठीक है। यही सोच है सर हमारी इस कंपनी पे। जी जी। रवि जी, सबसे पहले आपका गाना जो रामराज है इस चैनल पे आता है, डेब्यूटेंट कह सकते हैं आप इस चैनल के लिए हैं। तो सोचा क्या क्या है आपने, किस तरह के कंटेंट बेस पे काम करेंगे? सर जैसा कि बताया कि इंडस्ट्रीज़ में हम आए हैं, कदम रखा है हमने, तो अच्छे कंटेंट हमारा मेन मकसद होगा, गाने की लिरिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो रवि जी हमेशा से ही अच्छे गानों के प्रति भागते रहे हैं, तो क्या क्या आपने तैयारियाँ की है, क्या किस प्रोजेक्ट बेस पे आपने काम करना शुरू किया है? सबसे पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका, कि आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं और समय निकाल कर ज़रूर कहीं ना कहीं मुलाकात होता है तो मिल लेते हैं। तो आज हमें रंगेश शर्मा जी के माध्यम से MMS चैनल म्यूज़िक कंपनी जो कि है मेलोडी म्यूज़िक स्टूडियो,
इस कंपनी के माध्यम से हमें ये परफॉर्म करने का मौका मिला। और सबसे परफॉर्मेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम राज है, तो हम जो भाव अपना दिल से समझे बूझे लोगों से मिले, तो हमें लगा तो इस गीत को हम लेकर आए। हमारा सहयोग किया श्याम श्रीवास्तव जी और कुमार बबलू जी का संगीत हमने लिया और एक सजाने का प्रयास किया कि लोगों को खूब अच्छा लगे, पसंद आए। और इसी तरह से सीढ़ी नुमा कदम को हम बढ़ाते रहेंगे इस कंपनी के ओर से, और एक से बढ़कर एक गीत संगीत जो कि लोगों को खूब अच्छा लगे, पसंद आए। और जैसा कि हमारा तो एक ही हमेशा कहने का रहता है कि तत्व भी तू, तत्सब भी तू, देता भी तू, लेता भी तू, सब कुछ है तू, कुछ भी नहीं मैं। तो जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो ईश्वर का इच्छा है कि आप जब शुरू किए हैं तो इससे शुरू करें, और बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहे हैं कैसे क्या होना है। जी जी। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से म्यूज़िक कंपनियाँ आती है तो उनके दिमाग में होता है कि हर जैसे सीज़न बाय सीज़न जो सॉन्ग आए उस पे काम किया जाए। तो आपने क्या क्या सोचा है? शुरुआत भक्ति गाने से तो हो गई है, आगे आने वाले गाने आपके किस प्रकार से रहें? क्या क्या पाइपलाइन में क्या क्या तैयारियाँ चल रही है? कौन से सिंगरों से आपने बात किया है? क्या कुछ धमाल होने वाला है? देखिए, अभी जो हमारे पाइपलाइन में सॉन्ग हैं उसमें कुछ तो एंटरटेनिंग सॉन्ग्स हैं। उसके बाद हम लोग शादी विवाह कंटेंट वाले सॉन्ग्स पे भी हम लोग ऑलरेडी कई राइटर से भी हमारी बात चल रही है। खुद रवि जी भी उस पे बहुत एग्रेसिव है उन सब चीज़ों को लेकर के। और फिर कुछ ही महीनों बाद जब ये सब चीज़ें रहेंगी फिर भक्ति का माहौल आ जाएगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलते रहेंगी सर, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल सर यही कहिए कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम लोग पे बने। एक नया चैनल है सर, आप लोग आए हैं तो प्रभु का आशीर्वाद बने कि पहले ये चैनल हमारा कुछ बेबी स्टेप लेकर के आगे बढ़े, तो हम और भी लोगों को, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे मिले, उनसे जुड़े और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट ले आए सर इस प्लेटफॉर्म पर। रवि जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, होली आने वाला है तो क्या होली की भी कुछ तैयारियां, रंग गुलाल उड़ाने की, लोगों को डीजे पे नचाने की कुछ तैयारियां करी है आपने? तैयारियाँ है और कुछ गीत और भी कंपनी से आ सकते हैं। अब उसमें कशमकश थोड़ा सा चल रहा है शूटिंग का, कि शूटिंग बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में। बस ये पेच फंसा हुआ है, जैसे चुनाव में कैसे पेच फंसा रहता है सीट के लिए, वैसे ही एक पेच फंसा हुआ है। तो जैसे ही पेच खुलता है तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा। और होली तो एकदम बहुत प्यारा मतलब हम लोग का एकदम रंग गुलाल और गले मिलकर जो खेलने का त्यौहार होता है, ये वही रामलला से ही शुरू होता है हम लोग का होली भी। तो ये अच्छा लगता क्या है। एमएमएस के रंग में भी कुछ होली गुलाल, रंग गुलाल उड़ेंगे क्या? उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि उड़ जाए। और जैसा, क्योंकि एमएमएस से छोटी टीम नहीं है, तो ये बहुत सलाह मशवरा करने के बाद कोई भी कंटेंट पे ये काम कर रही है। क्योंकि जैसा कि सुबह से ही यहाँ पे बहुत सारा गैदरिंग टीम वर्क चल रहा था, तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुए तो फिर हम लोग बैठ गए इस विषय पे डिस्कस करने के लिए। और आपका आगमन हुआ तो मन तो ऐसे ही प्रसन्न हो गया, धन्य हो गया कि आप आए, और जय श्री राम हो गया। जी जी। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जब भोजपुरी में नई कंपनियाँ आती है तो उनका मेन मकसद होता है कि कुछ अच्छे गाने के साथ कुछ अर्निंग पे भी सोच पे किया जाए। जैसे कि बड़े सुपरस्टारों को लेकर भी कुछ काम करती है, कुछ वायरल कंटेंट पे काम करती है। तो क्या आपने कुछ अप्रोच दिखाया है क्या? जो बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उनसे भी कुछ बातें चल रही है, उनके भी गाने कुछ आने वाले हैं? सर, एक दो कलाकार से हमारी बातें पीछे हुई हैं, लेकिन थोड़ा उनके डेट्स का, थोड़ा उनके अपनी बिजी शेड्यूल्स हैं। और कुछ जगह तो अभी जैसे क्या है, चुनाव का माहौल है, ठीक है, तो कुछ लोग तो कुछ चीज़ों में बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो कुछ डेट्स के ही मैटर फंसे हुए थे, जिसके कारण अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग का जो मेन प्राइम फोकस है कि किसी भी अपना जो ये भजन है, इसी को अभी तुरंत नेक्स्ट मंथ हमारा रामनवमी है। बहुत तहे दिल से पहली बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामनवमी आ रहा है, जिसको हम लोग बहुत तहे दिल से इसको मनाना चाह रहे हैं। और जितने भी सनातनी लोग हैं उनके बीच में हम अपने ये मधुर गीत को, रवि जी ने काफ़ी मेहनत से इसको संजोया, बाकी पूरी टीम जिन लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया है सर, तो उनके लिए अभी हम लोग का प्राइम फोकस यही है कि रामनवमी तक इस चीज़ को बहुत धूमधाम से और रामलला का गीत को गुनगुनाते लेकर चलें सर। अपने प्रोड्यूसर साहब के जो कह सकते हैं, जिस हौसले से आए हैं, जिस उम्मीद से आए हैं, उस पर आप कितना खरे उतरने की प्रयास करेंगे? क्योंकि अमूमन
जब जब कोई कंपनी आई है तो कुछ दिन काम करा है, इसके बाद वो बैक फुट पे चले गए हैं, रिटर्न हो गए हैं बैक टू दी पवेलियन। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक सिंगर के कंधों पे होती है कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कंटेंट पे काम करते हैं। तो आपने क्या क्या तैयारियाँ करी, और साथ ही आपने ये भी कहा कि उनको लाने का श्रेय आप ही को जाता है, तो किस तरह से आप काम करेंगे? एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप शुरू से जान रहे हैं हमें कि हमारा स्वभाव जो है मिलनसार स्वभाव है, और हम हर लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो हमारे तो ऐसे ही मित्र हैं, तो अब इनके लिए तो खड़ा होना हमारा दायित्व बनता है। और रही बात कि इनको बिजनेस के पर्पस से भी, क्योंकि जब आप खर्च कर रहे हैं चीज़ों को तो कैसे आए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी प्लान चल रहा है कि बड़े कलाकार का भी गीत संगीत इसमें आए और लोगों तक खूब तेज़ गति से पहुँचे, और बाकी जो कंटेंट आ रहा है वो भी कैसे ज़मीनी स्तर तक पहुँचे, उसके लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कि जैसे मैंने गाया या हमारे जैसे और कलाकार जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनके भी गीत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि गीत अच्छे होते हैं, शब्द अच्छे होते हैं, म्यूजिक अच्छे होते हैं, लेकिन पहुँच नहीं पाता है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन भगवान रूपी श्रोता बंधु से, इस चैनल के माध्यम से, कि चैनल को जितना आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसी तरह से राम राज है और एमएमएस चैनल को आप लोग प्यार आशीर्वाद सहयोग दीजिए। और सभी सनातनी भाई से मेरा एक अपील है कि आप एक रील्स बनाकर, एक शेयर कर कर आप राम जी को अपने दिल में जगह दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। जय श्री राम। भोजपुरी फैंस एक सर क्या कहना चाहेंगे, जो अक्सर ही लोगों को सपोर्ट करती है, प्यार देती है, चाहे वो कितनी भी नई कंपनियां क्यों ना हो, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? उन लोग से तो सर यही अपील करेंगे कि आप लोग आपके चैनल के माध्यम से क्या आशीर्वाद बनाइए, और जितना हमसे मेरे से जो भी सपोर्ट हो पाएगा मेरे चैनल से, मेरी टीम के साइड से, हम आपके लिए भी खड़े हैं। नए कलाकारों को हम मौका देने के लिए खड़े हैं। कुछ कलाकार जो असमर्थ हैं, मान लेते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग करने में या किसी भी टेक्निकल चीज़ों पे कहीं भी दिक्कत होती है, हम उनके लिए भी खड़े हैं। वो हमारे चैनल से संपर्क करें, जितना सहयोग हो सकता है उनको भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सहयोग करेंगे। और एक और बात है सर, जो हमने आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस राम भजन पे जो लोग भी रील्स बनाएंगे और उनका अगर 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जाता है, तो हमारी कंपनी उन्हें एक होम थिएटर देकर के सम्मानित करेगी। बहुत बढ़िया। जाते जाते सर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो बारंबार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप राम राज है रवि शास्त्री को आप सर्च करें, रवि शास्त्री के न्यू गाने को सर्च करें, एमएमएस को सर्च करें, और यही अपील है। और जितने भी हमारे बड़े भाई कलाकार सब चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको भी आप आशीर्वाद बनाकर विजय करें, और कि इंडस्ट्री का नाम और ऊंचा हो, विजय परचम लहराए इंडस्ट्री का, पूरे हिंदुस्तान में लहराए, और इसी तरह से हम लोग उनके पीछे लगे रहें। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, म्यूज़िक मेलोडी स्टूडियो को आपको टाइप करना है, राम राज गाना आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गाने की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी गाने को आप सुन सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी वाली बात है कि अगर आपने इस गाने पे रील्स बनाया, रील्स की व्यू अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो सीधा ऑफिस आ जाना है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे देंगे, सर का जो नंबर होगा, यानी कि जो ऑफिशियल चैनल पे जो नंबर होगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं और आपको एक प्यारा सा गिफ्ट, यानी कि होम थिएटर के रूप में एक प्यारा सा गिफ्ट म्यूज़िक मेलोडी स्टूडियो की तरफ से दिया जाएगा। आइए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या आपके 1 मिलियन व्यू गया नहीं। नमस्कार।